गुप्ता और राजरत्न दोनों भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल चले गए और कैरियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। जो प्रश्न हमें गुप्ता और मैडॉफ दोनों से पूछना चाहिए वह यह है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो और वह और अधिक पैसे के लिए क्यों इतना बेताब हो जाता है कि उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। जो आपके पास है और ज़रूरी है उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं है जो आपके पास है ही नहीं और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था, जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। यह एक मूर्खता है, साफ मूर्खता, क्योंकि उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोरावस्था में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे विशेषाधिकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकिन्सी के CEO बने, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में रिटायर्ड हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोक हितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ सहविकायता की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सम्मिलित थे। कोलकाता की झुग्गी झोंपड़ी से निकलकर रजत गुप्ता अभी तक के सबसे सफल बिजनेसमैन, बिलियनियर और अरबपति बन चुके थे। सफलता के साथ साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन से अधिक थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए एक सोचना भी संभव नहीं है। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग $6,000 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वे जीवन में जो चाहे वे कर सकते थे और जो वे चाहते थे वह मात्र एक मिलियनियर बनना नहीं था, वे एक बिलियनियर बनना चाहते थे और वे हर हाल में यह पाना चाहते थे। वे बहुत अमीर थे और बहुत ज़्यादा अधिक अमीर बनना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे विश्व के सबसे कुछ अमीर निवेशकों से घिरे हुए रहते थे। एक इन्वेस्टर ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है रजत गुप्ता उस समूह में रहना चाहते हैं। वह एक अरबपतियों का समूह है, गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों डॉलरों का मालिकों का समूह। बिल्कुल सही। और इस तरह रजत गुप्ता को एक लाभप्रद अन्य काम मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण रजत गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था, डाउट में था और बफेट के समर्थन से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आना ही था। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद रजत गुप्ता, जो गोल्डमैन सैक्स मीटिंग की फोन कॉल पर थे, उन्होंने फोन काटा और राजरत्नम नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीदे। तो आप समझ ही सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा की गई, टीवियों पर न्यूज आई और गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजरत्नम ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। यह इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। SEC का दावा है कि रजत गुप्ता की भीतरी कमाई उन्हें $70 मिलियन का लाभ हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था और अभियुक्ताओं के लिए यह और भी आसान मामला था। रजत गुप्ता और राजरत्न दोनों भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल गए और उनके कैरियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बर्नी मैडॉफ का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मैडॉफ चार्ल्स पॉन्जी के बाद अब तक का सबसे कुख्यात पॉन्जी चालबाज है। मैडॉफ निवेशकों को 2 दशकों तक ठगता रहा, जब तक कि उसका अपराध पकड़ नहीं लिया गया। व्यंग्यपूर्वक रूप से रजत गुप्ता के कारनामे से कुछ ही सप्ताह बाद। यहाँ पर अनदेखा पहलू यह है कि मैडॉफ और रजत गुप्ता की ही तरह एक जालसाज के अलावा कुछ और भी था। पॉन्जी योजना जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, उससे पहले एक बेतहासा सफल और विधि संगत व्यवसायी था। मैडॉफ एक बाजार निर्माता था जिसका काम स्टॉक खरीदार और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वह इस काम में बहुत अच्छा था। 1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में मैडॉफ की मार्केटिंग पे मेकिंग फर्म का कुछ ऐसे बखान किया गया। यह किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं जो अभी बाहर नहीं आई थी। मैडॉफ का मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैध था। मैडॉफ के व्यवसाय की मार्केटिंग मेकिंग शाखा प्रतिवर्ष $25 मिलियन से $55 मिलियन कमाती थी। बर्नी मैडॉफ का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से बहुत सफल था।
इसने उसे अत्यधिक और वैध रूप से समृद्ध बनाया और फिर भी धोखाधड़ी। बर्नी मैडोफ बहुत अमीर, अरबों खरबों डॉलर के मालिक होते हुए भी कुछ करोड़ कमाने के चक्कर में जेल चले गए। जो प्रश्न हमें गुप्ता और मैडोफ दोनों से पूछना चाहिए वह यह है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों डॉलर हो और अधिक पैसे के लिए क्यों इतना बेताब हो जाता है कि उसको पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा करके जेल जाना चाहता है। वे लोग जो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष कर रहे हों, उनके द्वारा किया गया अपराध अलग बात है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने में ग्लानि का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मुझे गलत काम करना पड़ता है। तो यहाँ तक बात ठीक है। जो रजत गुप्ता और मैडोफ ने किया वह अलग है। उनके पास पहले से सब कुछ था, अकल्पनीय संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, अरबों खरबों डॉलर, और उन्होंने सबको जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। ये चरम उदाहरण है, लेकिन इस आचरण के गैर अपराधी संस्करण भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दसों सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक थे और उनकी संपत्ति में से अधिकांश उनके खुद के फंड में निवेशित थी। फिर और अधिक पाने की लालसा में उन्होंने इतना जोखिम उठाया कि सब खो बैठे। 1998 में इतिहास की सबसे दृढ़ अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वारेन बफेट ने कुछ इस तरह से बताया, वह पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी, जो था वो सब पैसा उन्होंने उसके लिए दांव पर लगा दिया। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक पैसा जिसकी ज़रूरत थी उसको दांव पर लगा दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उस पैसे के लिए। और यह मूर्खता है, यह साफ मूर्खता है। जो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाते हो जो ज़रूरी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। यह एक ऐसी बात है उतनी प्रत्यक्ष उतनी अनदेखी। हमें से शायद ही कभी किसी के पास 100 मिलियन डॉलर हों जैसे रजत गुप्ता और मैडोफ के पास थे, लेकिन यह किताब पढ़ रहे लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन में एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जायज़ ज़रूरत पूरी कर सकेंगे और साथ ही उसमें से भी काफ़ी कुछ पा सकें जो वे चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये कुछ बातें याद रखें। अगली बातें अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video and hit the bell icon. Thank you very much. Wait for next video.